प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट एक वीवीआईपी सीट कही जाती रही है। इस सीट ने देश को दो प्रधानमंत्री दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह यहां से निर्वाचित होकर गए हैं। इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इस बार कांग्रेस को यह सीट दी है। कांग्रेस के खाते में यह सीट आई है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा पेच इस सीट में प्रत्याशियों को लेकर फंस गया है। इलाहाबाद संसदीय सीट की अगर बात करें तो इस सीट में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 3-3.25 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी इस सीट में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना चाहती थी। ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के पास जो भी विकल्प हैं वो बहुत मजबूत नहीं है, कोई बड़े कद्दावर नेता नहीं हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो संजय तिवारी, सत्या पांडे जैसे कुछ नेता हैं जो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। इधर कांग्रेस का एक धड़ा है जो लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री को यहां से चुनाव लड़ाना चाहता है, लेकिन अनिल शास्त्री दिल्ली में रहते हैं, प्रयागराज के बाहर के हैं। दूसरे थोड़ा उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी पूरी तरीके से उनके नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं। इस तरह कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि स्थानीय स्तर पर उसके पास बड़ा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो इस चुनाव में सामने आ सके। बाहर के प्रत्याशी को कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कैसे स्वीकार करेंगे, ये भी पार्टी आला कमान के लिए बड़ी चुनौती है। स्थानीय स्तर पर कई बार पदाधिकारियों की आला नेताओं के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंचा नहीं गया है। अपनी अपनी दावेदारी कर रहे कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि इस सीट में चूंकि सबसे जो बड़ी संख्या है वो ब्राह्मणों के बाद पटेलों की आती है, लिहाजा अगर कोई पटेल कैंडिडेट यहां से लड़ाया जाए तो उसके भी नतीजे अच्छे हो सकते हैं। प्रतापगढ़ से कांग्रेस के एक नेता को यहां पर उतारने की बात चल रही है जो पटेल जाति से आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह बाहरी क्षेत्र का नेता होने की वजह से कांग्रेस का एक धड़ा उसका विरोध कर रहा है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किल की बात है कि उसे स्थानीय नेताओं और बाहर के नेताओं के बीच में किसी एक का चयन करना होगा। इधर जब तक कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं आता तब तक भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस से जो भी कैंडिडेट आता है उसका मुकाबला कर पाना इंडिया गठबंधन के लिए आसान बात नहीं होगी। वैसे इलाहाबाद संसदीय सीट में वोटर्स का मिजाज भी काफ़ी अलग रहा है। बात अगर यहाँ के वोटर्स के जातीय समीकरण की करें तो 3 लाख के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा इस सीट में 2 लाख के आसपास मुस्लिम, 1.25 लाख के आसपास यादव, 2,10,000 के आसपास कुर्मी और 2,50,000 के आसपास यादव मतदाता भी बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 8,28,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार यहां पर किसी महिला प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाने की सोच रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से भी जो नाम आए हैं उसमें एक महिला नेता का भी नाम है जो अपनी दावेदारी यहां से ठोक रही है। बात अगर जातीय समीकरणों की करें तो ब्राह्मण वोटर्स के अलावा दूसरे नंबर पर यहाँ कुर्मी यानी कि पटेल मतदाता आते हैं और उसके बाद कोल या दलित समुदाय से आने वाले मतदाता भी हैं। इंडिया गठबंधन का मानना है कि अगर पीडीए का फॉर्मूला काम करता है तो उसकी जीत यहाँ पर पक्की है, लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में या कांग्रेस की सीट होने की वजह से यहाँ पर अभी भी क्षेत्रीय और स्थानीय नेताओं के बीच में नाम को लेकर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर अभी भी पेच बरकरार है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।